अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं एजुकेटर्स के क्लास 5 इंग्लिश का सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बाकी भी जितना भी इसका समर पैक है कम्प्लीटली मैं क्लास 5 का प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी जो अवेलेबल है मैं उसका सेंड कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो के अंदर मैं राइटिंग का थोड़ा सा इशू है, तो मैं आपको रीड करवा दूंगा और समझा भी दूंगा, कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आपने चांस से समझ नहीं तो आप वॉइस मेरी सुन लीजिएगा, आपको वीडियो की समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले पेज की तरफ चलते हैं। तो पहले पेज के ऊपर एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है, उसके अंदर आपको स्टोरी प्रोवाइड की हुई है और स्टोरी को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। रीड करने के बाद आपने चूज़ द करेक्ट आंसर्स, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज टाइप दिए हुए हैं, तो आपने जो करेक्ट आंसर है स्टोरी के मुताबिक आपने टिक लगा देनी है उसके ऊपर। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर है, आगे नेक्स्ट है, ये भी वही एमसीक्यूज़ हैं। आगे तकरीबन ये टोटल आपको 12-15 दिए हुए हैं, तो ये आपने टिक वगैरह आप चेक कर लें। और आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज़ पिंगो वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द एम्पर। अच्छा, एम्पर पेंगुइन मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा देता हूँ। बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज़ कॉजिंग द चेंज टू द एंटार्कटिक सी आइस दैट कुड हर्ट अस। अच्छा, ये रीज़न हो गया। आगे क्वेश्चन 3 का आंसर है, वी हेल्प पिंगो इन सेविंग द Antarctic Sea by Antarctic sea ice by reducing the global warming। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके आपने मीनिंग लिखने हैं। तो मीनिंग मैं आपको एक दफ़ा रीड करवा देता हूँ। टुगेदर का लिखा इन अप्रॉक्सीमेटली और क्लोज्ड एसोसिएशन विद अदर्स। आगे ग्रोन का लिखा हुआ है, टू हैव बिकम लार्जर और डिवेलप्ड फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। फ़नी का लिखा हुआ है, अम्यूजिंग, काजिंग लाफ्टर और स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल। मेंबर का लिखा हुआ है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ ग्रुप और टीम। वरीड का है, एंग्जियस और ट्रबल्ड अबाउट एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। आगे यूज़ द वर्ड्स गिवन अबव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आगे इन्हीं वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस इनका बनाना है, सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। तो पहले टुगेदर का लिखा हुआ है, वी वर्क्स टुगेदर अलॉन्ग द बीच इंजॉइंग इन सनसेट। ग्रोन का है, द चिल्ड्रन हैड ग्रोन टॉलर सिंस द लास्ट फैमिली रियूनियन। फ़नी का है, द कमेडियन टोल्ड अ फनी जोक दैट हैड एवरीवन इन द ऑडियंस लाफिंग। मेंबर का लिखा हुआ है, शी हैज़ बीन अ लॉयल मेंबर ऑफ द बूट क्लब फॉर 5 years। वरीड का है, ही वॉज वरीड अबाउट द अपकमिंग एग्ज़ाम एंड स्पेंट एक्स्ट्रा टाइम स्टडिंग। आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 दी गई है आपको, दोबारा से शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, उसके अंदर से आपने आंसर के क्वेश्चंस देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द मेन करेक्टर इन द स्टोरी। द मेन करेक्टर इन द स्टोरी इज़ जेम्स। सेकंड है, व्हाट डिड जेम्स लाइक टू डू। जेम्स क्या करना पसंद करता था। जेम्स लाइक टू प्ले विद डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर दैम एंड ट्राई टू मेक दैम बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिड जेम्स आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस ऑलवेज वर्क। आंसर है, नो, मोस्ट ऑफ द जेम्स आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस डिड नॉट वर्क इनिशियली, मतलब स्टार्ट के अंदर वो वर्क नहीं करते थे। सेकंड क्वेश्चन नंबर है, डिड जेम्स एवर गिव अप व्हेन हिज आइडियाज़ फेल्ड। नो, जेम्स नेवर गिव अप व्हेन हिज आइडियाज़ फेल्ड, ही केप्ट ट्राइंग एंड लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जेम्स इन्वेंट एंड वर्कड। What did James invent that worked? Answer है, James invented a new type of engine that was more efficient than anything else out there. Sixth है, suggest a suitable and interesting title for the story. Answer है, James from failure to innovation. नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, उसके आपने मीनिंग्स लिखने हैं और फिर सेंटेंस के अंदर वर्ड को इस्तेमाल करना है। तो पहले वर्ड का मीनिंग है, एक्सप्लोर, टू ट्रैवल थ्रू आउट एन अनफेमिलियर एरिया टू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। इन्वेंट का लिखा है, टू क्रिएट और डिज़ाइन समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। आगे क्रिएटेड, brought something into existence। एफिशिएंट का लिखा हुआ है, अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट। प्राउड का लिखा हुआ है, फीलिंग डीप प्लेयर और सेटिस्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ वंस ऑन अचीवमेंट। ये काफ़ी तकरीबन आई थिंक जो देखेगा उसे समझ तो नहीं आएगी, बट आप मेरा वीडियो देख के समझ लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको सेंटेंस की समझ आ जाएगी। मुझे खुद भी इधर कुछ लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही, तो मैं भी अब कोशिश करूँ कि आपको समझ आ जाएगी क्या लिखा हुआ है। तो आप बस सुन लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यूज़ द वर्ड्स गिवन। अच्छा, अब इनके सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है। पहला वही वर्ड है, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का है,
Scientists continue to explore the depths of the ocean to discover new marine species. आगे सेकंड, Alexander Graham Bell invented the telephone, revolutionizing communication. Created क्या है? The artist created a stunning mural that brightened up the entire neighborhood. Efficient का लिखा, the new software made the company's data management process much more efficient. Proud, she felt proud of her son when he graduated at the top of his class. उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एक्टिविटी नंबर 3 एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है, तो ये रीड करने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आंसर्स देने आपने। नेक्स्ट पेज के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इकरा लेफ्ट द नोट फॉर साकिब ऑन द डोर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इकरा लेफ्ट द की विद हर नेबर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है व्हेन साकिब येल्ड एट द पैरट रिप्लाइड गो गेट हिम रेक्स, दिस फ्राइटेंड साकिब। क्वेश्चन नंबर 4 है साकिब डिड नॉट वांट टू कम बैक एंड फिनिश रिपेयरिंग द ओवन बिकॉज he was frightened by the parrot's behavior and the potential threat. 5 का है suitable and interesting title for this story could be the mischievous parrot and the frightened repairman. नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर अगेन वर्ड्स आ गया, उसके आपने मीनिंग लिखने हैं। तो पहला वर्ड का मीनिंग है टू फिक्स और मेंड समथिंग दैट इज़ ब्रोकन और डैमेज्ड। अराइव्ड का लिखा है रीच्ड अ डेस्टिनेशन, केम टू अ प्लेस। पेमेंट क्या है द एक्ट ऑफ गिविंग मनी टू इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और अच्छा फॉर गुड्स और सर्विसेज। इसने और गुड्स 2 दफ़ा लिख दिया, तो आपने 1 दफ़ा लिखना है। आगे लिखा हुआ है बॉदर, टू टेक द ट्रबल टू डू समथिंग टू अनाय और डिस्टर्ब समवन। मीनेस्ट का लिखा हुआ है द मोस्ट अनकाइंड। ये अगला लफ्ज़ इसने रॉन्ग लिखा, आप सिर्फ ये लिख लें अनकाइंड और क्रूअल। स्क्वाट का लिखा हुआ है स्क्वाक्ड, made a loud harsh noise typically a bird's cry. Yelled का लिखा हुआ है shouted लिखा हुआ है shouted loudly typically in anger और excitement। वो एंगर के आगे जिसने लिखा है वो काट दें, उसकी मुझे भी इधर समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। फ्राइटेंड का है मेड समवन अफ्रेड और एंग्जियस। अफ्रेड की स्पेलिंग गलत है, आपने करेक्ट कर लेने AFRAID है। कॉज का मीनिंग, अच्छा मीनिंग आगे उसने लिखा अ पर्सन और थिंग दैट गिव्स राइज टू एन एक्शन। यार RICE लिखा है, RISE लगाना है। RISE का मतलब होता है बढ़ावा देना, ये RICE गलत है। नेक्स्ट पेज के ऊपर उन्हीं वर्ड्स के सेंटेंसेस है। तो पहले का है पुअर डाइट कैन बी अ कॉज ऑफ वेरियस हेल्थ इश्यूज़ की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेने ISSUES। सेकंड है द सडन थंडर स्टॉर्म फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। थर्ड है शी येल्ड एट हर ब्रदर फॉर ब्रेकिंग हर फेवरेट टॉय। डी है स्क्वाक्ड द सीगल्स स्क्वाक्ड एज दे फॉट ओवर द स्क्रैप्स ऑफ वुड। ई का है मीनेस्ट दैट वाज द मीनेस्ट कमेंट आई हैव एवर हियर्ड। बॉदर का है ही डिड नॉट बॉदर टू कॉल बिफोर कमिंग ओवर। आगे पेमेंट का लिखा है शी मेड पेमेंट ऑनलाइन फॉर हर न्यू शूज़। अराइव्ड का है द पैकेज फाइनली अराइव्ड आफ्टर द वीक ऑफ वेटिंग। रिपेयर का है द टेक्नीशियन विल रिपेयर द रूफ बिफोर द रेन सीजन स्टार्ट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 दी हुई है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब ये पिक्चर्स आपको दी हुई है, इसके अंदर से आपने सिर्फ काउंटेबल कौन से हैं उसके साथ C लगाना है और जो अनकाउंटेबल है उनके साथ आपने U लगा देना है। तो आप ये चेक कर लें कैरेट्स टमाटोज़ कौन से अनकाउंटेबल हैं और कौन से काउंटेबल हैं, आप टिक लगा लीजिएगा U और C। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 दी हुई है इरेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इरेगुलर्स वो हैं जिनकी फॉर्म जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर बाय है तो उसकी सेकंड और थर्ड बॉट लगेगी, और अगर गो है तो वेंट गॉन, ये गो वेंट गॉन आ गया इरेगुलर, और जो बाय बॉट है जो सेम है वो आएगा आपका रेगुलर के अंदर। अच्छा दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन विद द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट के अंदर फॉर्म दे दिया, उसे आपने पास्ट फॉर्म यूज़ करनी है, मतलब कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है सबकी। तो रन की सेकंड फॉर्म रैन पहले के अंदर, सेकंड सिंग सैंग, ड्राइव ड्रोव, फोर्थ के अंदर ईट एट। ये सारे सब के सब जो ब्रैकेट्स के अंदर वर्ब्स दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फिल हुई हुई है। बस यही आपने पुट करनी है। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं।
एक्टिविटी नंबर 6 के अंदर अपोजिट एडजेक्टिव्स दी हुई है। तो अपोजिट एडजेक्टिव्स सिंपली सिफ्त होती है, आपने सिर्फ अल्फाज मुतज़ाद समझ लें इन्हें, उल्ट इनका। तो फॉर एग्जांपल गुड का बैड, और हैवी का लाइट, एक्सपेंसिव का क्रीप, आगे फुल का एम्प्टी, वेट का ड्राई, स्मूथ का रफ। ये सारे ऊपर बॉक्स के अंदर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उनके अंदर से सिलेक्ट करके लिखने हैं। तो ये फिर कंप्लीट हुआ है, आप चेक कर लें। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 है कंप्लीट ईच सिमिली यूज द पिक्चर यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज है। तो पिक्चर के अंदर सिमिलीज मतलब कुछ वर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उन्हें आपने एज अ सिमिली इस्तेमाल करना है। तो पहला है मियाज ड्रेस इज़ एज कलरफुल एज अ रेनबो। सेकंड के अंदर फ़िश है। थर्ड के अंदर फीदर, फिर बी, फिर कॉइन, फिर बेबी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर कंप्लीट ईच सिमिली यूजिंग द पिक्चर्स एज क्लूज। तो जो भी सिमिली है उसके अंदर सिमिली है उसके अंदर आपने एंड के अंदर SHIP लगाना है। फिर जो सेकंड के अंदर बॉक्स है उसके अंदर FUL लगाना है, और जो थर्ड है उसके अंदर आपने ABLE लगाना है। तो स्कॉलर का स्कॉलरशिप, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, सिटीज़न का सिटीज़नशिप, और फिर आगे हैंडफुल, प्लेफुल, होपफुल, फिर आगे कैपेबल, बिलीवेबल, अवेलेबल। तो बस आप ये कंप्लीट कर लें। आगे नेक्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 8 के अंदर आपको स्टोरी राइटिंग करनी है। स्टोरी आपको लिखनी है, राइट अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु ब्रोक हिज मदर्स फेवरेट वेज वाइल प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। अच्छा, उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। आपको वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स है, और प्रॉपर बिगनिंग, मिडल और एंडिंग होनी चाहिए, और करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर होनी चाहिए, स्पेलिंग्स वगैरह। अच्छा, स्पेलिंग्स इसके अंदर कुछ वैसी गलतियाँ होंगी, तो मैं रीड कर रहा हूँ, तो केयरफुल आपने मेरे वॉइस सुनकर आपने वो लिख लेना है। आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टॉमी एंड हिज फ्रेंड्स वर हैविंग अ ब्लास्ट प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द हाउस। They reached throughout the living room, giggling and dodging. Tommy's mother had warned him to be careful around her favorite vase, delicate heirloom passed down from her grandmother in the heat of the game. इन द हीट ऑफ द गेम, ये अलग अलग सेंटेंस स्टार्ट होने, इसने फुल स्टॉप नहीं लिखा है, और ऊपर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था हेयरलूम। हेयरलूम होता है, ये ना समझना कि गलत है, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ विरसे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पिछली जनरेशन से आ रही हो, आपको मतलब आपके अब्बू को मिली, अब्बू से पहले आपको उनके अब्बू को मिली, मतलब विरासत के अंदर जो आपको मिल रही होती है। आगे है हीट ऑफ द गेम के बाद था टॉमी डैश्ड बिहाइंड द कुश, मतलब सराहने के पास, एक्सीडेंटली बैम्पिंग इनटू द स्मॉल टैप वेयर द वेज स्टैंड, द वेज देन फॉल टू द ग्राउंड। आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर है फ्लोर लिखा हुआ है, आपने टू द ग्राउंड नहीं लगाना, टू द फ्लोर विद लाउड साउंड। आप क्रैश की जगह साउंड लगा लें, क्योंकि इसका मानी मुझे भी नहीं पता है क्या लिखा। आगे बैटरिंग, ये पता नहीं क्या लिखा, यहाँ आपने लगाना है शैटरिंग या फिर क्रैकिंग, या मतलब कि गिर जाना, टूट फूट जाना। शैटरिंग इनटू द पीसीज, यहाँ पीसीज लगाने हैं, टीसीज पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पीसीज। अच्छा, आगे इसके बाद फुल स्टॉप आपने लगाना है। फुल स्टॉप के बाद द रूम फेल साइलेंट एज टॉमी स्टार्टेड एट द ब्रोकन शार्ड। आगे शार्ड के बाद इसने जो लफ्ज़ लिखा है वो वहाँ आपने लगाना है शार्ड, पैनिक राइजिंग। शार्ड के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप के बाद पैनिक राइजिंग इन इज़ चेस्ट। ये चेस्ट लिखा हुआ, आपने इधर भी चेस्ट लिखा देना, ठीक हो गया। आगे है टॉमीज़ मदर, यहाँ टॉमीज़ मदर आपने लगाना है। देन दी की जगह देन रश्ड इन हर। अच्छा, रश्ड इन के बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना। आगे स्टार्ट होना है नेक्स्ट सेंटेंस, हर टीयर्स वेल्ड अप। आगे इन टॉमीज़ आइज़ एज ही अपोलोजाइज्ड एक्सप्लेनिंग हाउ इट वाज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की स्पेलिंग आपने ठीक कर लेना है। आगे फिर फुल स्टॉप, उसके बाद आपने लगाना है हिज मदर स्टेड जेंटल, ये देन को छोड़ना है, स्टेट जेंटल हग्ड हिम। आगे लिखा हुआ है एक्सीडेंट्स हैपन। आगे ये मतलब उसकी मदर ने उसे बोला, मतलब गुस्सा डांटा वगैरह नहीं था। आगे बोला एक्सीडेंट्स हैपन बट यू मस्ट बी मोर केयरफुल। केयरफुल के भी स्पेलिंग ठीक कर लेने हैं, केयरफुल। आगे फिर फुल स्टॉप, शी एंड हर वॉइस सॉफ्ट बट फर्म। फुल स्टॉप इधर लगा हुआ है। द हेल्प्ड क्लीन अप, दी लिखा हुआ है, दे हेल्प्ड क्लीन अप द मेस एंड टॉमी प्रॉमिस्ड टू बी मोर केयरफुल। ठीक है, माइंडफुल या केयरफुल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, माइंडफुल इन द फ्यूचर। डिस्पाइट के भी स्पेलिंग आपने ठीक कर लेने हैं।
डिस्पाइट द लॉस ऑफ द वेज के भी स्पेलिंग ठीक कर लेना जो मेन क्वेश्चन है वेज द इंसिडेंट थॉट टॉमीज अ लेसन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर। तो कम्प्लीटली जितनी गलतियाँ थी आपको मैंने वो भी क्लियर करवा दी हैं, क्या स्पेलिंग्स थे वो भी बता दिए हैं, ठीक हो गया। कहाँ का आपने करेक्शन करनी है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 9 के अंदर आपको कंपोजिशन लिखनी है। राइट अ कंपोजिशन बेस्ड ऑन द टॉपिक अ हैप्पी ओकेजन। अच्छा आपकी लाइफ के अंदर कोई भी हैप्पी ओकेजन हुआ है, कोई मौका आया, उसकी आपने डिटेल लिखनी है। उसके अंदर लिखना आपने क्या है। क्वेश्चन दिए में व्हाट वाज हैप्पी ओकेजन कि वो खुशी का मौका कौन सा था। हु वाज वर इन्वॉल्व इन द ओकेजन, उस खुशी के मौके में कौन मुलविस था। आगे वर देयर एनी रेलिवेंट लेसन लर्न, क्या उस मौके के ऊपर आपने कोई स्पेसिफिक लेसन आपने याद किया, कुछ सीखा, उससे आपको सीख मिली। यू मे इंक्लूड अदर रेलिवेंट पॉइंट्स एज वेल, उसके अंदर आप मजीद पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा सेम वही पिछले की तरह आपको वर्ड लिमिट दी हुई है, प्रॉपर बिगिनिंग एंडिंग मिडिल होना चाहिए और करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर होनी चाहिए। अच्छा तो ये अब स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अ हैप्पी ओकेजन। लास्ट समर we celebrate my sister's 10th birthday, which became a memorable day for our family. We decorated the living room with colorful balloons and a happy birthday dinner या dinner लगाना उसने भी लगाया हुआ है on the sunny Saturday. Next page. Next sunny Sunday afternoon, our relatives and my sister's friends arrived with the brightly wrapped gifts. The highlight was the giant chocolate cake when 10 sparkling candles as we अच्छा यहाँ विद लगा विद सॉरी विद बोलना था विद 10 sparkling candles. अब as we sang happy birthday, my sister face became very joy. The party include fun games like a treasure hunting, hunt filling the air, filling air with laughter and cheers. आगे लिखा हुआ है द ओकेजन टाट, उसके अंदर टाट की गलती है, आपने टी लगाना, TAUGHT। द ओकेजन टाट आस द जॉय ऑफ फैमिली एंड टुगेदरनेस। आगे लिखा हुआ है चीयरफुल मेमोरीज़ है, टुगेदरनेस के बाद कॉमा है, फिर चीयरफुल मेमोरीज़ है, फिर फुल स्टॉप है। आगे है द सेलिब्रेशन एंड्स विद लवली, एंड्स के बाद आपने लवली इस्तेमाल कर लें, फिक्रा बिल्कुल करेक्ट होगा। लवली म्यूज़िक एंड डिलीशियस स्नैक्स। माई सिस्टर बिग स्माइल एंड हार्ट फेल्ट। अब इतना ही लिखने, आगे पता नहीं क्या इसने लफ्ज़ डाला हुआ है। माई सिस्टर बिग स्माइल मेड द डे अनफॉर्गेटेबल फॉर एवरी वन। इसी तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसकी स्टार्ट भी एंडिंग भी और मिडल के अंदर बिल्कुल जो उन्होंने चीज़ें आस्क की हैं वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मैं भी मतलब काफ़ी आड़ कर इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लफ्ज़ों की समझ मुझे भी नहीं आ रही, लेकिन मुझे सेंटेंस समझ आ रही कि उसके अंदर किस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आपने वीडियो के दौरान मस्ट आपने वॉइस सुन के आपने लिखना है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम के अंदर गलती हैं। अब मेरी भी यही मजबूरी थी कि काम मेरे पास और अवेलेबल नहीं था और कंप्लीट इसी स्टूडेंट का, तो आपको मैं इसलिए शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10 दी हुई है स्टोरी राइटिंग। अगेन आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसे आपने देख कर स्टोरी बतानी है कि पिक्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है और कुछ वही कंडीशंस है सेम जो पिछली एक्टिविटीज़ में थी, लाइक वर्ड लिमिट, प्रॉपर बिगिनिंग एंडिंग और मिडल। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टाइटल है स्टोरी का अ स्केरी फॉल। लिखा हुआ है वन सनी आफ्टरनून अली एंड हिज सिस्टर सारा वर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। They decided to take a shortcut through the park. As they were walking, Ali suddenly fell into a deep hole covered with leaves. Hole covered with leaves and branches. He screamed for help and Sarah quickly ran to the यहाँ आप ये जो आगे लफ्ज़ लिखा है मुझे भी नहीं समझ आ रही है, आप यहाँ ऐसे लगा लें सारा क्विकली रैन टू द होल। आगे लिखा हुआ है टूवर्ड्स द होल अगेन। अली आर यू ओके, सारा शाउटेड हर वॉइस ट्रेम्बलिंग विद फियर। आई एम स्केर्ड, सारा हेल्प मी। अली क्राइड हिज आर्म्स रीचिंग अप, मतलब अली अपने हाथ ऊपर बाजू ऊपर उठाते हुए बोल रहा था कि मेरी मदद करो। रीचिंग अप, सारा न्यू शी हैड टू एक्ट फास्ट। शी लुकड अराउंड फॉर फ्रॉम समथिंग टू हेल्प। फॉर लिखना है अराउंड फॉर समथिंग, किस चीज़ के लिए उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई अपनी। टू हेल्प हर ब्रदर एंड फाउंड आस स्टरी ब्रांच नियर बाय, उसे पास में एक आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं एक स्टिक टाइप ब्रांच शाख उसे मिली है। आगे लिखा हुआ शी ग्रैब्ड इट एंड लोवर्ड इट इनटू द होल इंस्ट्रक्टिंग अली टू ब्रीदिंग हैवीली।
Ali hanged his sister tightly. Ali hugged his, sorry, hanged बोल दिया. Ali hugged his sister tightly. Thank you, Sarah. You saved me. They decided to inform the park authorities. लिखना है ये, आधा ऊपर आधा नीचे लिखा हुआ लाइन के ऊपर authorities about the dangerous hole, so no one else would fall in. Hand in hand they walked home, grateful for their safety and the bond they shared. तो स्टोरी इस तरह कंप्लीट हो जाती है. आगे नेक्स्ट भी देखते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10 है, लास्ट एक्टिविटी है. उसके अंदर आपको लेटर लिखना है. लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर ऑन फादर्स डे टू विश हिम एंड शेयर योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम. हाईलाइट द बेस्ट मेमोरी इंस्टेंट एक्सपीरियंस यू कैन नेवर फॉरगेट विद योर फादर. तो इसके अंदर आपने लेटर लिखना है. तो लेटर जो इसकी बॉडी है लेटर की, इसके अंदर काफ़ी मिस्टेक्स हैं. तो मैं आपको ना नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आपको पूरा इसकी बॉडी प्रोवाइड कर देता हूँ. आपने क्या लिखना है, आपने सिर्फ ऊपर एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC आगे डेट लिख के माय डियर फादर से वो आपने स्टार्ट कर देना. और एंड में आपने योर लविंग सन XYZ खुद लिख लेना है, मिस नहीं आपने करना. तो आपको मैं बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूँ और थोड़ी सी एडजस्ट करके आप मज़ीद थोड़ी लाइनें लगा के, जैसे इस स्टूडेंट ने किया बिल्कुल आपने वैसे नहीं करना. इसके आगे इसने अपने से कुछ शॉर्ट वगैरह करता रहा, आई डोंट नो, बट मैं पिक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ. आपने केयरफुली वहाँ से देख के लेटर आपने लिख लेना है. ये आपको मैंने पिक्चर लेटर की, लास्ट लेटर एक्टिविटी की प्रोवाइड कर दी है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप देख कर ये उधर लिख सकते हैं. अगर थोड़ा सा भी ये ज़्यादा हुआ तो आपने इसे थोड़ा सा इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो आपने काट लेने हैं. लेकिन गलत आपने बिल्कुल नहीं लिखना. जैसे प्रीवियस पिक्चर के अंदर स्टूडेंट ने लेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी उसकी. अच्छा, आपने ध्यान रखना है, मैं ख़ुद भी वॉइस रिकॉर्ड करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा मुझे समझ नहीं है वर्ड्स की, लेकिन जो करेक्ट करने थे आपको मैंने बता दिए. तो आप केयरफुली आपने मेरी वॉइस सुनकर आपने वो मिस्टेक्स वगैरह अपनी करेक्ट कर लेनी है. और वीडियो काफ़ी लंबी है आई नो, लेकिन इसके अंदर आपको इसलिए लंबी हुई है कि एक एक चीज़ रीड करनी पड़ी थी, वरना आपको सिर्फ मैं पिक्चर्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता था. तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा. क्लास 5 का जो एजुकेटर्स का काम है, उर्दू का हो गया, साइंस का हो गया, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा आपको. तो उसके लिए आप वेट कर लें और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगर मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन उसका मिल जाए जल्दी से. ओके, अल्लाह हाफिज़.